Hello बच्चों, let's see the question. The question is the electric potential difference across the plasma membrane when concentration of potassium is high inside axon and low outside axon is called as the. तो यहाँ पे बोल रहा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एक्सॉन के इनसाइड में ज्यादा होता है और लो होता है आउटसाइड द एक्सॉन, तो उस स्टेट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं. Option A is action potential, option B is resting potential, option C is refractory potential and option D is none of the above. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज हाई इनसाइड द एक्सॉन एंड लो आउटसाइड द एक्सॉन, इस तरह को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. इट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल. इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल. अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता क्या है वो हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नर्व इम्पल्स जो होता है वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं होता है. नो नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड एट द रेस्टिंग पोटेंशियल. नो नर्व इम्पल्स जो होता है, कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन यहाँ पे नहीं होता है व्हेन एट द स्टेट ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ये यहाँ पे मेंटेन्ड कैसे रहता है. तो यहाँ पे ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है इट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस रेस्टिंग पोटेंशियल ये यहाँ पे किस तरह से मेंटेन रहता है. तो यहाँ पे ये मेंटेन रहता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप. इट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप. अब अगर हम लोग यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल में यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कंडीशन यहाँ पे किस तरह से होता है. तो यहाँ पे जो सोडियम आयंस होता है, यहाँ पे जो सोडियम आयंस होता है दे आर ग्रेटर आउटसाइड द न्यूरॉन. दे आर ग्रेटर आउटसाइड द न्यूरॉन. यहाँ पे ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एक्सॉन, आउटसाइड द एक्सॉन. और यहाँ पे कंपेरेटिवली इनर साइड में ये सोडियम जो होते हैं वो कम प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम आयंस की बात करें, दिस इज द पोटेशियम आयन. यहाँ पे अगर हम लोग इन पोटेशियम आयंस की बात करें तो ये जो पोटेशियम आयंस होता है दे आर ग्रेटर इनसाइड. यहाँ पे ये हाई होते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई होता है इनसाइड द एक्सॉन. एक्सॉन के इनसाइड में ये यहाँ पे ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेस्टिंग पोटेंशियल जो हमें दे रखा है ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.